पहला थिस्सलुनीन 4:11। एक मिनट, हाँ यस अजय। और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। यहाँ पे आज प्रभु आपको एक खास चाबी देना चाहता है। प्रभु के दास के मुंह से ऐसा शब्द जो आपके लिए खजाने की एक चाबी बन जाएगी। थोड़ा जरा धीरे लोकल ट्रेन के जैसा चलाएंगे ब्रदर, बोलिए। ताकि बाहर वालों से नहीं, फिर से 11। और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करें। इंग्लिश में लिखा है मेक इट योर एम्बिशन। अपने अंदर ये जिज्ञासा, अपने अंदर ये इच्छा पैदा करो टू लीड अ क्वाइट लाइफ, कि एक शांति वाला जीवन आप जिए। एंड उसके बाद लिखा है माइंड योर ओन बिजनेस। आप सब अपना अपना काम करो। पहले क्या करो? शांत रहो, अपना अपना काम करो और अपने हाथों को कमाई के लिए तैयार करो। ये दुनिया की कमाई भी और स्वर्ग की कमाई। क्या तो बाइबल की शिक्षा है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं जो 2 दिन पहले भी प्रभु ने हमको सिखाया कि किस तरह से हम शैतान के चुंगल में से अपने आप को निकाल सकते हैं। शैतान चाहता है कि आपके ऊपर शैतान की इच्छा चले, आपकी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा नहीं। आप गुलाम बन के रहें, पाप के गुलाम, शैतान के गुलाम बन के रहें। इसके लिए वो आपके जीवन में घमंड को उत्पन्न करता है। 1-2 छोटी सी सफलता, 2-4 बड़ी सफलताएं जब परमेश्वर आपको देता है तो चुपके से शैतान आपके मन में डाल देता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके बिना काम नहीं चलेगा, आपके जैसा कोई पास्टर नहीं है। आप अगर घर में नहीं कमाते होते, सारा घर ऊपर नीचे होता था। आप मेन आदमी हैं घर के, ऐसा शैतान दिमाग में डालता है। और घमंड के द्वारा क्या होता है? प्रभु हमारे विरोध में आ जाता है। और शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के इच्छा के इंडिपेंडेंट रहो। इंडिपेंडेंट, हाँ, आजाद। काय का प्रभु की मर्जी, काय का परमेश्वर का मर्जी, जाने दो। हमें अपनी मर्जी पूरी करनी है। काय का वचन, काय की बातें, जो मेरे मन में आएगा मैं वो करेगा। और यहां से घमंड की शुरुआत होती है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दे देते हैं, सुबह उठ के अपना शरीर पवित्र आत्मा के आगे सरेंडर करते हैं, अपनी इच्छा पवित्र आत्मा के आगे सरेंडर, प्रभु मेरी नहीं आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। इस देह के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, इस मन के विचारों के द्वारा आपकी महिमा हो। मैं पूरी ताकत से प्रभु आपकी सेवा करने पाऊं। जब सुबह सुबह अपने आप को आप पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पण करते हो, तभी आप घमंड से बच सकते हैं। नहीं तो जो हालत शैतान की हुई है, वो बहुत ऊपर था लेकिन बहुत नीचे आ गया और भी नीचे जाने वाला है।
हमारे कई विश्वासी इस घमंड की वजह से पहले ऊपर थे लेकिन अभी नीचे आ गए, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट रहना है, परमेश्वर की इच्छा नहीं। जबकि मनुष्य को इस तरह से बनाया गया है कि मनुष्य डिपेंडेंट क्रीचर है। मनुष्य क्या है? डिपेंडेंट, प्रभु के ऊपर निर्भर ऐसे बनाए गए कि हम प्रभु के ऊपर निर्भरता नहीं रखेंगे तो नहीं जी सकेंगे। हमें रोज हवा की जरूरत है, रोज पानी की जरूरत है, रोज रोटी की जरूरत है, जो परमेश्वर के बिना हमको मिल नहीं सकती। हम अपने आप में हवा को नहीं बना सकते, पानी को नहीं बना सकते। प्रभु ने इस तरह से सृष्टि बनाई है, प्रभु ने इस तरह से आपको और मुझे बनाया है कि हम हर बात में उस पर निर्भर हैं। हम बोलेंगे नहीं मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, मर जाएंगे। यह तो उसका अनुग्रह है कि कई लोग जो बोलते हैं मुझे प्रभु नहीं चाहिए, फिर भी प्रभु उसको सांस दे रहा है, पानी दे रहा है, रोटी दे रहा है, मौके के ऊपर मौका दे रहा है, मौके के ऊपर मौका दे रहा है, मौके के ऊपर मौका दे रहा है। लेकिन मालूम नहीं है कौन से दिन पे वो मौका दी एंड हो जाएगा। इसके लिए जब वचन आता है तो वचन में लिखा है, जब प्रभु वचन भेजे तो अपने मन को कठोर। कितने चमत्कार किए प्रभु ने इजराइलियों के लिए। जब उनको भूख लगती थी आसमान से मन्ना आता था, जब उसको नॉनवेज चाहिए तो नॉनवेज भी आता था, जब उनको पानी चाहिए तो चट्टान में से पानी देता था, जब दिन में धूप में सफर करना पड़ता था तो वो बादल का खंबा बनकर, बादल की ठंडक, क्योंकि निर्जन प्रदेश में गर्मी जबरदस्त होती है, और प्रभु बादल बनकर अपने लोगों को ठंडक देता था। और फिर रात को इतनी ठंडी होती थी कि वो आग का खंबा बनकर उनको गर्मी देता था। 40 साल न उनके कपड़े मैले हुए, न उनके कपड़े पुराने हुए, न उनके कपड़े कभी फटे, न उनके जूते खराब हुए। हर चीज का परमेश्वर उनके लिए बंदोबस्त करता था। लेकिन 40 साल उसके साथ बिताने के बाद भी, प्रभु के चमत्कार देखने के बाद भी, उफ, वो जंगल में ढेर हो गए, क्योंकि वो परमेश्वर को खुश नहीं करने पाए। हमें से कई लोगों की गवाही लोग बताते हैं, मेरे जीवन में प्रभु ने ये किया, मेरे जीवन में वो किया, मेरे जीवन में ये किया, मेरे जीवन में वो किया। लेकिन क्या प्रभु आपसे खुश है? प्रभु ने तो किया, इजराइलियों के साथ सब कुछ किया, लेकिन वचन में लिखा है प्रभु उनसे खुश नहीं था। आप में से कई लोगों को रोटी मिलती होगी, कपड़ा मिलता होगा, पानी मिलता होगा, जरूरतें पूरी होती होंगी, लेकिन आपको चेक करना है क्या प्रभु मेरे से खुश है क्या? गवाही होने से मतलब यह नहीं है कि प्रभु आपसे खुश है। प्रभु ने आपके जीवन में गवाहियां किया है, धन्यवाद। लेकिन आप आपके जीवन को निहारो, आप जिस तरह का जीवन जी रहे हो, क्या प्रभु खुश है क्या उससे? क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है इस धरती पर, वो है हमारे परमेश्वर को खुश करना। पौलुस कहता है मैं धरती पे रहूं या स्वर्ग में, मेरे सामने एक ही गोल है, वो है मैं परमेश्वर को खुश करूं। लेकिन कई बार हम इस चक्कर में उल्टे साबित होते हैं, हम फेल हो जाते हैं। कहां पे? हम परमेश्वर को खुश करने के बजाय मनुष्य को खुश करने में लगे हुए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कई ऐसी लड़ाइयां लड़ते हैं जिन लड़ाइयों को एक्चुअली हमको लड़ना ही नहीं चाहिए। यस, आई नो दैट द लाइफ इज अ सीरीज ऑफ बैटल्स। मैं जानता हूं कि जो हमारी जिंदगी है वो लड़ाइयों का सिलसिला है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, कई ऐसी लड़ाइयां हैं जो एक्चुअली आपको लड़नी नहीं है। उन लड़ाइयों को क्या करना है? हमें इग्नोर,
इग्नोर करना है। लेकिन जब जो लड़ाइयां हमें नहीं लड़नी, हम उन लड़ाइयों में अपना समय, अपनी एनर्जी देते हैं, तो हम थक जाते हैं, गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और उसमें से एक लड़ाई है जो हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहते हैं, वो है आदमियों को खुश करना। इसके लिए प्रभु का दास कहता है, भाइयों, जैसे मैंने तुमको समझाया है, अपने अंदर अपने आप को तैयार करो कि शांत वाला जीवन जियो और माइंड योर ओन बिजनेस। अपने पड़ोसी को बोलो, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। जो सबसे पहली चीज प्रभु की आत्मा आज हमें समझाना चाहती है, वो है, देखो, और वो है बी सिलेक्टिव। बी सिलेक्टिव मतलब चुनाव करने वाले बनो। कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, कौन सी चीज में कितना समय देना है, कौन सी चीज में समय देना ही नहीं है, कौन सी लड़ाई लड़नी है, कौन सी लड़ाई नहीं लड़नी है। बी सिलेक्टिव। अपने पड़ोसी को बोलो, बी सिलेक्टिव। क्योंकि शैतान ने इस तरह से चक्रव्यूह बनाया है आपकी सफलता को असफलता में बदलने के लिए। उसका जो हथियार काम करता है, वो कई बार मैं डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन फिर से बोलता हूं, उसका हथियार है डिस्ट्रैक्शन, ध्यान को भटकाना। जो चीज करनी चाहिए वो मत करो, जो चीज नहीं करनी चाहिए, अपना टाइम वेस्ट करो, अपनी एनर्जी वेस्ट करो। हालेलुया। आपको अपने जीवन में इस बात को खास ध्यान रखना है, क्या मैं वचन से, परिवार से, अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं घर को बराबर करने के लिए, कमाना, क्या मैं कहीं डाइवर्ट तो नहीं हुआ? क्या मैं प्रभु के साथ सही हूं? क्या मैं अपने परिवार के साथ सही हूं? क्या मैं अपने काम धंधे के साथ सही हूं कि डाइवर्ट हो गया? वो बातें कर रहा हूं जो करनी ही नहीं चाहिए, उन जगह पे जा रहा हूं जहां पे जाना ही नहीं चाहिए, उन लोगों से मिल रहा हूं जिनसे मिलना ही नहीं चाहिए, उन लोगों को खुश करने में लगा हूं जो कभी खुश होने वाले ही नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता रहा हूं, सब लोग आपको सेलिब्रेट नहीं करने वाले हैं। फिर से बोलूं हिंदी में, आपको सब लोग हार पहनाने वाले नहीं हैं। आप बोलेंगे ये लोग भी मेरी प्रशंसा करें, ये लोग भी मेरे को प्रशंसा करें, ये लोग भी मुझे शाबाशी दे, ये लोग भी अब मुझे शाबाशी दे। सब लोग आपको शाबाशी नहीं देंगे। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, वो खुश होने वाले आपसे नहीं है। उनको आप मर्सिडीज भी लेके दो ना, तो वो बोलेगा मर्सिडीज क्या, BMW लेके देते तो ज्यादा अच्छा रहता था। हालेलुया। उनको विश्वास पे बात करो तो बोलेंगे विश्वास पे क्या बात करना, पैसे का टॉपिक बताओ तो मजा आए। फिर जब उनको पैसे का टॉपिक बताओ तो बोलेगा क्या पैसे का टॉपिक बता रहे हो, परमेश्वर के प्यार के बारे में बताओ। फिर उसको परमेश्वर के प्यार के बारे में बताओ तो बोलेगा यार, ऐसे लोग आपको मिलेंगे मेरे बहनों भाइयों, जिनको आप कभी भी खुश नहीं कर सकते। हालेलुया।
और ऐसे लोगों को खुश करने के चक्कर में हमारा टाइम, हमारा जीवन, और ऐसे लोगों के बारे में लिखा हुआ है, माइंड योर ओन बिजनेस। आप अपने काम से काम रखो, उसके पीछे क्यों लगे हुए यार? क्या किसी ने पूरा समुद्र पिया है क्या? मैं बोलूं सारा समुद्र मैं पीऊं? ये दुनिया के उल्लासनगर में जितनी भी रोटी बनती है सारी मैं खाऊं? नहीं खा सकूंगा। हाँ, कोई कोई घर वाला बेचारा मुझे रोटी खिलाएगा, अपने घर की खाऊंगा, इधर की कभी इधर की। मैं उनका जितने भी घरन में रोटी ठैया सब मां खावा। नहीं खा सकेंगे। याद रखना, जो परमेश्वर, जिस प्रभु ने हमको चुना है, उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हमको दिया है, आत्माओं को बचाने का। और टाइम बहुत कम है, और टाइम बहुत बुरा है, और डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। मैं ये बोल के डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, आपको ये बता के आपकी आंखें खोल रहा हूं। डिस्ट्रैक्शंस आर प्लेंटी, बट द टाइम इज शॉर्ट। टाइम लिमिटेड है, लेकिन ध्यान को भटकाने वाली बातें बहुत हैं। इसके लिए प्रभु का दास जो है हमें एकदम सिंपल तरीके से बता रहे, अपने काम से काम रखो। तो पड़ोसी को बोलो, आप अपने काम से काम रखो। दूसरों के काम में दखल मत डालो। दूसरों के काम पे नजर मत रखो, अपना धंधा करो। इंग्लिश में लिखा है मैंने, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन डिस्ट्रैक्ट यू अंटिल यू गिव परमिशन टू द डिस्ट्रैक्शन टू ऑकर। कोई भी व्यक्ति आपको भटका नहीं सकता है जब तक कि आप उसको परमिशन नहीं देते कि हाँ मैं भटकने के लिए। उधर महान प्रभु का दास आया है। कौन सा ये भवन, कौन से प्रोग्राम होता है, कौन से भवन में? उल्लासनगर में टाउन हॉल में महान प्रभु का दास आया है। और आपके मन में कौन है? कौन? जॉन ट्रेवोल्टा। अरे ये जॉन ट्रेवोल्टा तो डांसर है, ये प्रभु का दास की तरह नहीं है, नया आया है। देयर आर प्लेंटी डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारी मन भटकने वाली बातें हैं, लेकिन वे तब तक आपको छू नहीं सकेंगे जब तक कि आप उसको। और ये बड़ा सफर शुरू होता है छोटे से डिस्ट्रैक्शन से। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा, और फिर वो बड़ा हो जाता है। क्यों एक हफ्ते में हम 3 दिन सत्संग रखते हैं और एक दिन सुबह को मॉर्निंग प्रार्थना रखते हैं? ताकि अगर हफ्ते में कहीं पे शैतान कोई काम कर रहा है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको मंजिल से भटकाने के लिए, तो यहाँ के वचन, पवित्र आत्मा, प्रभु के दास जो यहाँ पे काम करते हैं, वो आपके ध्यान को वापस प्रभु की ओर लेकर आ सके। हालेलुया। मैं बोलूंगा मैं इसको भी खुश करूं, उसको भी खुश करूं, उसको भी, किसको खुश करेंगे भाई? आप बोलेंगे ये काम मैं ऐसा करूंगा ये आदमी खुश हो जाए, ये बहन खुश हो जाए, ये काम ऐसा करूंगा कि ये आदमी को अभी मैं खुश करके दिखाऊंगा। यीशु मसीह ने सूखे हुए हाथ को, एक आदमी का हाथ सूखा हुआ था, लेकिन प्रभु ने उसको चंगा किया। तो फरीसियों ने क्या बोला? अरे गलत दिन पे काम कर दिया तुम, ये सब्बत का दिन पे काम कर दिया। मतलब वो अच्छा
वो फरीसी खुश होने वाले लोगों में से ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं किया तो ऐसा क्यों नहीं किया। आपको मालूम है दुनिया भरी हुई है और कई लोग बेचारे ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं कि खाली लोगों को ही ओके करने में, मुझे चाचो नाराज थी वियो, मुझी चाची नाराज थी वई, मुझे हे नाराज, मां कीअं कयां, छा कयां, कहिड़ो कमु कयां जो हे मूंखे सॾु कनि, मूंखे फोन कनि, मूंखे घुराइनि पंहिंजे घर में, मूंखे चवनि त तूं ॾाढो सुठो माण्हू आहे। जिस दिन आपने इन ध्यान के भटकाने वाली चीजों से ध्यान हटाकर अपना ध्यान सही बातों के ऊपर लगाया, तब आपका सफर सफलताओं की ओर चलना आप सफलताओं की ओर चलना चालू हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसे कई लोग मुझे मिले, हालेलुया, और कई साल मैं ऐसे लोगों को खुश करने में भटकता था, कन्विंस करने की कोशिश करता था उनको। मैं उनको बोलता था भाई मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, आप मेरे बारे में ऐसा मत सोचो प्लीज, मैं ऐसा नहीं हूं। कविता तो उनके घर पे चढ़ जाती थी, ब्रदर हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं, आप विश्वास करो, हम निष्कपट होके हम काम करते हैं, हम जो सेवा करते हैं हमारी कोई लालच नहीं होती है। वो लोग बोलते हैं नहीं तो ऐसा तुम लोग ऐसा करते, न सच्ची नहीं चाहूँ मैंने अपनी आंखों से देखा कविता जाके कैसे उनको कन्विंस करने की कोशिश, लेकिन एक भी व्यक्ति कन्विंस नहीं होता था। और शैतान क्या चाहता है कि हम बैठ के लोगों को कन्विंस करें, कन्विंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? राजी। मैं उसको मनाऊं, उसको मनाऊं, उसको मनाऊं, नहीं भाई मैं ऐसा नहीं हूं, मैं सही हूं, आप विश्वास करना, आप विश्वास करना भाई, आप विश्वास करना। इनके चक्कर में मैंने बहुत सारी चीजें अपने हाथों से खो दी, लोग भी खो दिए। राजा दाऊद जब राजा नहीं था, राजा शाऊल की मदद करना चाहता था, लेकिन शाऊल क्या कर रहा था? भाला लेके भाला नहीं तो सिक, ऐसा या तो ऐसे मारो उसको या ऐसे मारो। डांस लगी पड़ी थी शाऊल की। ठीक है, मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन वचनों से एक चीज हमको समझ में आ गई भाइयों बहनों, कि कई लोग हैं हमसे मानने वाले नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं जो हमको हार पहनाने वाले नहीं हैं। कई लोग हैं जो आखिर तक, शायद आपकी आखिरी सांस होगी तब तक वो आपके दुश्मनी बने रहेंगे। तो आपको क्या करना है? इग्नोर। बोलो इग्नोर। कई साल मुझे ये टैलेंट मालूम नहीं था। इग्नोर, अभी एक मुझे सही शब्द हिंदी नहीं मिल रहा है। नजरअंदाज करना भी नहीं, छोड़ देना, हाँ छोड़, अवॉइड करना, हाँ देखा अनदेखा करना। कई साल तक ये हुनर मेरे पास नहीं था। ये एक हुनर है, हुनर, टैलेंट है ये, नजरअंदाज करना। कई बातें जिनके ऊपर हमको नजर रखनी है, हमको ध्यान देना है, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जिनको, अगर जो बातों को आपको अनदेखा करना है उनको आप देखेंगे बैठ के, आप अपनी उन्नति को स्टॉप करेंगे।
आपको अपनी लिस्ट में उन लोगों का नाम लिखना है और उन लोगों को क्या करना है? ब्लॉक। डिलीट करेंगे तो वो करेगा ना फोन आपका ध्यान। ब्लॉक, उनको ब्लॉक, क्योंकि आप उनको ब्लॉक नहीं करेंगे ना, आप ब्लॉक हो जाएंगे। सही बोल रहा हूं मम्मी? हमारे कई क्लोज वंस जो है ना, रिश्तेदार लोग हैं, ऐसे हैं, हमारे कई दोस्त लोग ऐसे हैं जो आपको दोस्त लगते हैं, जब तक आप उनको ब्लॉक नहीं करेंगे ना, तब तक आप ब्लॉक होके रहेंगे। कई हमारे मसीह लोग ब्लॉक हो गए, अटक गए। क्यों? क्योंकि उनको जिन लोगों को ब्लॉक करना चाहिए उनको ब्लॉक नहीं किया। चाचो सौट, चाचो सौट, सौट, मारोट मारोट, पुफाट, हे हो मामा। हालेलुया। वो बड़ा आदमी, वो बड़ा आदमी, वो बड़ा आदमी, मुझे उसको कैसे भी करके कन्विंस करना है वो बड़े आदमी को। मां डाटू, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं पास्टर बड़ा टैलेंटेड हूं, मुझे उसको प्रूव करके बताना है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, कुछ साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस बात के पीछे, बहुत कुछ खोया, लेकिन अभी प्रभु की दासी और मैं इस बात को सीख गए हैं। अभी लेट अस इग्नोर देम। हालेलुया। कोई आके अगर मुझे बोले ब्रदर आपको मालूम है आपके बाजू में जो कलीसिया हैं उसमें आपसे भी ज्यादा लोग हैं, और वो बोलते हैं आप बहुत कड़क आदमी हैं, आप ऐसे आदमी हैं, और तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलूंगा मैं जो हूं सो, बाय, मैं जो हूं सो। क्योंकि मुझे वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है यहां पे क्या हो रहा है, मुझे चेक। ये मेरी एरिया है। ये कौन सी एरिया है? मेरा काम कहां पे है? मेरी नजरदारी के नीचे कहां पे कौन से लोग हैं? यहां पे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज को जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो मैं अपने काम से काम रखता हूं। हालेलुया। आपकी तरक्की का राज कौन सा है? अपने काम से काम। अपने पड़ोसी को बोलो आपके काम से, अपने काम से काम रखो। हालेलुया। मैंने सच्चाई को समझ लिया है कि दुनिया में सभी लोग मेरे साथ चलने वाले। एक बार मैं अपने जीवन की सच्ची बात बता रहा हूं। कम से कम 4 साल या 5 साल मैं एक ग्रुप के पीछे, कुछ लोगों की ग्रुप है, उनके ऊपर अपना धांसू जमाने के लिए कोशिश करता था। क्या जमाने के लिए? धांसू नहीं, हिंदी और मुझे समझाइए क्या बोल। हाँ रो मतलब मैं देखो क्या हूं लल्लू, मैं देखो क्या हूं, मैं देखो क्या हूं, मैं ये उनके ऊपर जमाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 4 साल 5 साल आप विश्वास करेंगे मैंने अपनी शांति खो दी, अपना अभिषेक ही खो दिया। उल्टा जो मेरे पास चीजें थी वो भी मैं खोना चालू कर दिया था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि जब मेरे जीवन में या आपके जीवन में करेक्शन आए, मेरे जीवन में करेक्शन आई, कविता ने मुझे इन चीजों को समझाया कि जो काम प्रभु ने हमको दिया हम उसमें ध्यान देना।
हमारा उन लोगों से क्या काम है? आपके पड़ोस वाले घर को खुश करने के बजाय आप अपने घर को खुश करो ना यार। आप अपनी पत्नी को खुश करने में लग जाओ, आप अपने बच्चों को खुश करो भाई, उनके लिए कमाओ, उनको घुमाने के लिए लेके जाओ। बच्चे थोड़े में ही खुश हो जाएंगे। लली, अपने बेटे को खाली गले लगाओ तो खुश हो जाएगा, बेटी को खाली दूर से ही ऐसा करो, शबनम, वो कुर्बान हो जाती है। और दूसरों को बैठ के ये करो ये करो ये करो, तरी भी न था मणू प्या। ऐसे कई वाकयात मेरे जिंदगी में हुए जिससे मेरी जिंदगी के ऊपर इतना मस्त असर पड़ गया, जब मुझे यह बात समझ में आ गई कि इसका एक ही इलाज है और वो है नजरअंदाज करो। नहीं आना चाहते साथ में, हाँ खुश रहो। ललवी, आप मेरी जिंदगी में आए ही नहीं थे, मैं ये सोच के चलूंगा। ये सीखना पड़ता है। आप बोलेंगे ब्रदर बोलना आसान है, करना सीखना पड़ेगा। क्या रोटी पकाना आसान है क्या? लेकिन सीख गए ना। क्या प्रार्थना करना आसान बात है क्या? सीख गए ना। क्या छोटे बच्चे के लिए चलना आसान बात है क्या? सीख गया ना। क्या छोटे बच्चे के लिए बात करना आसान है क्या? सीख गया ना। अभी ये इधर लौट रहा है बैठ के शाहन, लेकिन जल्दी सीख जाएगा। जैसे भाई बैठे हैं डिसेंट तरीके से, ये भी एक दिन आएगा ये कुर्सी पे डिसेंट होके बैठेगा। तो वैसे आपको क्या करना है मालूम है? इग्नोर, नजरअंदाज। नहीं तो आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकते भाइयों बहनों, आप अपने सफलता की ओर नहीं जा सकते। परमेश्वर ने शाऊल को चुना पहला ये राजा करके। कई लोगों ने शाऊल को पसंद किया, लेकिन वचन में लिखा है कई लोगों ने बोला ये आदमी ये क्या मुझे हमको संभालेगा बैठ के। घर में जाके पढ़ना, पहला शमूएल में लिखा है 12 अध्याय में। ये किधर से चुन लिया प्रभु ने, हमको नहीं समझ में आ रहा ये। तब वचन में लिखा है बट सॉल इग्नोर्ड देम। क्या क्या साउल को समझ में आ गया प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे राजा बनाया है। अभी इन स्मॉल माइंडेड पीपल के साथ क्या बैठ के डिस्कस करूं? आपको मालूम है आपके आसपास कई लोग छोटे दिल वाले लोग हैं। बोलो छोटे दिल वाले, जिनका दिल बड़ा नहीं है। हालेलुया। जो आपकी सफलता को हजम नहीं कर पाते। हालेलुया। तो कई लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आपकी सफलता को, क्या है ये भाटिया गिरीश, अपने आप को तो संभाले, करंट मारता है दूसरों को। हालेलुया। क्या ये कमलेश ब्रोकर का काम करता है? क्या है? क्या ये सूर्या ऐसी चाय बनाता है पूछ मत, पियो तो उल्टी होता है। लेकिन भाई मैंने सुना है हजारों लोग उसकी चाय पीता है सूर्या की, मालूम नहीं कैसे पीते होंगे। ये लोग कौन है? ये लोग इस तरह से बात करने वाले कौन है? स्मॉल माइंडेड पीपल, छोटी सोच। ऐसे लोगों के आगे कितनी भी बीन बचाओ, कितनी भी बीन बजाओ, क्या होता है? तो ऐसे लोगों का इलाज क्या है बहन? ऐसे लोगों के साथ फाइट बाइक मत करो। मेरे लिए ऐसा बोलता है तू? मेरी चाय पी है तूने कभी? पी के देखो तो समझ में आएगा तुमको। मेरे जैसा थे, एक बार प्रभु का दर्शन में आओ, प्रीचिंग सुनो तो सही मेरा एक बार, फिर तुमको समझ में आएगा। नहीं भाई नहीं,
Don't fight back with these small minded people. आप किधर मिस्किन में चाय पीते हैं, आप मिस्किन में ही जाके चाय पियो उसको, मेरे पास मत आओ। आप किधर जाते हो, 5 नंबर के लिए आप उधर ही जाओ। हालेलुया। आप क्या करो, आप वही करो, मैं भी अपने काम में लगा हुआ। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, शैतान क्या चाहता है मालूम है? कि इन स्मॉल माइंडेड पीपल की ओर, जो आपको कभी हार पहनाने वाले नहीं है। आखिर तक राजा साउल ने दाऊद को एप्रिशिएट नहीं किया, आखिर तक। जबकि दाऊद उसकी इतनी इज्जत, उसकी इज्जत, उसके बेटे की इज्जत, उसके पोते की इज्जत, इज्जत इज्जत इज्जत, लेकिन शाऊल हर एक के जीवन में इस तरह के छोटे मन रखने वाले लोग शैतान लगाता है, और उनका एक ही पर्पस होता है, डिस्ट्रैक्शन, आपके ध्यान को भटकाना। क्योंकि शैतान को मालूम है, इधर अगर उन्होंने ध्यान दिया तो इनकी तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर इधर थोड़ा भी ध्यान दिया, अगर 6 महीना भी प्रभु का दर्शन में अगर रेगुलर हो गए, तो ये लोग दुनिया के कौन सी भी कलीसिया में जाने वाले नहीं है। शैतान को मालूम है, इसके लिए वो डिस्ट्रैक्शन में ध्यान भटकाने वाले काम उल्लासनगर के अंदर चालू हैं। आपको मालूम है कि लोगों की नजर हमेशा जो है वो विनर्स के ऊपर ही रहती है। रेस में 40 घोड़े दौड़ते हैं, लेकिन लोग क्या 40 घोड़ों को ही देखते हैं क्या? जो आगे 1 2 3 घोड़े होते हैं ना, वो आगे वाले 1 2 3 घोड़ों को ही देखते हैं। ओ ये, ओ कम ऑन, ये ओ 40 घोड़ों को नहीं देखते। बोलते भी है तो किसके लिए बोलते होंगे? अरे वो दूसरा वाला देखो दौड़ रहा है, दूसरा वाला आगे आ रहा है, अरे वो तीसरा देखो उसने भी पकड़ा है काम अभी। जो पीछे वाले उनके लिए कोई बात करता है क्या? अरे भाई वो देखो मुर्दार है, उनका ध्यान ही उधर नहीं है। सबका ध्यान किधर है? विनिंग। और आपको मालूम है प्रभु का दर्शन कौन है? आप लोग कौन है? आप विनर्स हैं, विनर्स। आप विनर्स हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं विनर हूं, मैं विनर हूं। लोगों का ध्यान किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। और शैतान ने किसके पीछे लोग लगाए? आपके पीछे। इसको कॉल करो, इसको फोन लगाओ। ये सुबह को 11 बजे ऑफिस के लिए निकलता है, गोल मैदान से गुजरता है, तो तुम भी अपनी गाड़ी गोल मैदान से उसको बोलो हाय। प्रभु का दर्शन 7:30 बजे पूरी होती है, टाइम हो गया है, जल्दी। वो 2 4 5 6 लोग अभी 5 मिनट में बाहर निकलेंगे। बाहर खड़े रहो। वी आर विनर्स। और जो विनिंग एटीट्यूड वाले लोग रहते हैं ना, वो इधर उधर नहीं देखते। जिनको 6 मारना है ना, वे लोगों की ओर नहीं देखेंगे। सिक्सर, कम ऑन। उसको मालूम है बैकफुट पे जाके मारना है कि ऐसे मारना है कि स्क्वायर कट मारना है कि पुल करना है। उसको मालूम है, हालेलुया, क्योंकि ये विनर है। लेकिन अगर ये विनर नहीं, थिनर है, आखिरी चीज बोल के खत्म करूंगा। मैंने लिखी है, एक बहुत अच्छी चीज लिखी है। ग्रेट माइंडेड पीपल डिस्कस द आइडियाज। जिनका मन बहुत महान है ना, वो बड़ी बड़ी आइडियाज को आपस में डिस्कस करते हैं। बट एवरेज माइंडेड पीपल डिस्कस इवेंट्स। वाक्य, उधर वाक्य हो गया, उधर वाक्य हो गया, उधर ये फंक्शन, यही बातों में अपना समय
average minded, but small minded people discuss people. लेकिन जिनका मन एकदम छोटा है वो खाली लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। अरे वो केरो अधियो आगते अल्लाह चाह क्यों तई, वो क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। ये लोग कौन बात कर रहे हैं? ये लोग। बट द ग्रेट माइंडेड पीपल वो क्या डिस्कस करते हैं? मुझे आगे कैसे बढ़ना है। कौन सा पास्टर है इस दुनिया में? टीडी जेक्स कैसे आगे बढ़ गया? जोएल ऑस्टिन ने क्या किया है? भले मैं जोएल ऑस्टिन नहीं हूं, भले मैं टीडी जेक्स नहीं हूं, मैं मैक्सवेल नहीं हूं, लेकिन मैं इधर का सोनी बसंता नहीं हूं। जो उन्होंने किया मुझे यहां पे करना है। हालेलुया। इसके लिए क्या करना है मुझे? माइंड योर ओन बिजनेस। तुम अपने काम के ऊपर फोकस करो। तुमको जो प्रभु ने काम दिया उसके ऊपर काम करो। तुमको जो प्रभु ने परिवार दिया उसके ऊपर ध्यान दो। तुमको जो धंधा दिया है केबल का, तुम उसके ऊपर ध्यान दो। तुम्हारी जो मिनिस्ट्री एरिया है तुम उसके ऊपर ध्यान दो। तुम इधर उधर मत देखो। वचन में लिखा इधर उधर मत ताक। और ध्यान ले, मैं ही परमेश्वर हूं। इधर उधर मत ताक, अपने काम से काम रख। हालेलुया। आपको कपड़े का धंधा दिया, कपड़ा करो, बेचो कपड़ा। आपको लकड़ा बेचने का लकड़ा बेचो। आपको ककड़ा बेचने का ककड़ा बेचो। हालेलुया। आज भंगार बेचने वाले लोग अरबोपति हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोकस किया है, उन्होंने अपने काम से काम रखा है। आइए हम भी आज से, मेरे भाइयों बहनों, शैतान चाहता है हमारा ध्यान भटके, लेकिन प्रभु चाहता है हम एक चीज मैं करता हूं। पौलुस कहता है पिछली बातों को भूलकर आगे क्या करना है। मैं यीशु मसीह के नाम से यह ऐलान करता हूं, कलीसिया के लोग आज के बाद इधर उधर नहीं ताकेंगे। यीशु मसीह के नाम से वे फोकस करके आगे बढ़ेंगे और सफलताओं को पाएंगे और परमेश्वर के महान कार्यों को हम सब मिलकर पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।